हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्राइट फार्मा। आज के इस वीडियो में एमएसबीटी की तरफ से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस आया है, ऑटो का नोटिस। ऑटो मीन्स वन टाइम अपॉर्चुनिटी, सिर्फ एक ही बार में ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो ये अपॉर्चुनिटी क्या है, ये आइए हम जान लेते हैं। विषय मतलब सब्जेक्ट, उसमें लिखा हुआ है कि जो समर एग्ज़ाम 2022 हुई है, तो उसका रिज़ल्ट जब रिलीज़ हुआ तो उसमें ऐसा पाया गया कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो फेल हो गए थे। मतलब जो नॉर्मल रेट है पास फेल का, तो उससे कई ज़्यादा बच्चे फेल हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो इसके लिए कोविड के जो सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग कुछ डिसीजंस लिए गए हैं एमएसपीटी की तरफ से। तो वो क्या है? तो ये है कि जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर में फ़ेल हुए हैं, ठीक है? अभी यहाँ पे ये नोटिस उन्होंने इंजीनियरिंग के स्टूडेंट और फार्मेसी के जो स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा के स्टूडेंट, उन दोनों के लिए कंबाइन भेजा हुआ है। तो मैं उसमें से सिर्फ फार्मेसी के लिए जो नोटिस है वन टाइम अपॉर्चुनिटी का, वो मैं आपको शॉर्ट करके बताने वाली हूँ यहाँ में से, ठीक है? तो पॉइंट नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे पढ़ती हूँ मैं मराठी में, उसके बाद में आपको ट्रांसलेट करके बताती हूँ। सदरची एक वेळ संधी अभियांत्रिकी व औषध निर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांना केवळ शैक्षणिक वर्ष 2022-23 सत्र कर्म पूर्ण करून घेण्यासाठीच आहे. अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमातील तिसरे व पाचवे सत्र जे विद्यार्थी मंडळाच्या परीक्षा नियम RG6 नुसार पूर्ण करतील त्यांनाच अनुक्रमे चौथ्या व सहाव्या सत्रात प्रवेश देण्यात येऊन सत्रकर्म पूर्ण करून घेण्याची संधी द्यावी. तो ये जो वन टाइम अपॉर्चुनिटी या फिर जिसे हम एक वेळ संधी असं मराठीत म्हटलं जातं, तो ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए है जो नेक्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि फार्मेसी में, डिप्लोमा फार्मेसी में 2 सालों का सिलेबस है। तो फर्स्ट ईयर में जो बच्चे पास नहीं हो पाए हैं या फिर एटीकेटी में भी नहीं बैठ रहे हैं, तो जो फेल हुए स्टूडेंट हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर के, वो अभी सेकंड ईयर में एक नए लॉगिन में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एडमिशन नहीं ले सकते, लेकिन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब ये रजिस्ट्रेशन किस लिए है? रजिस्ट्रेशन इसलिए है क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन टीम जो है वो समझती है कि कोविड की वजह से जो 11th एंड 12th था, तो उसमें बच्चे स्टडी नहीं कर पाए, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी। तो उसकी वजह से ये साल उनका बर्बाद हो गया है ना, क्योंकि इस टाइम ऑफलाइन एग्ज़ाम हुए थे और उसका जो डायरेक्ट इफ़ेक्ट है वो बच्चों के रिजल्ट पे पड़ा है। तो एमएसबीटी चाहती है कि बच्चे जो है वो उनका एक साल बर्बाद ना हो। तो आपको अभी क्या करना पड़ेगा एज ए स्टूडेंट, आपको जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हैं, ठीक है, एटीकेटी वाले फेल वाले, तो उनको दोनों को एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ उनका टेम्पररी रजिस्ट्रेशन होगा, परमानेंट आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जब आप विंटर एग्ज़ाम में सारे सब्जेक्ट्स क्लियर कर लेते हैं फर्स्ट ईयर के, तभी आप सेकंड ईयर के जो एग्ज़ाम फॉर्म है उसे भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। तब तक आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब इस डिसीजन से क्या होगा कि आपका जो साल है वो अभी वेस्ट नहीं जाएगा। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट बचे हैं और सेकेंड ईयर के जो सब्जेक्ट है, दोनों का भी आपको साइमल्टेनियस स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन आपका साल बर्बाद नहीं होगा। आपकी जो भी सेकंड ईयर की फॉर्मेलिटीज़ होती है, जैसे कि मैनुअल कंप्लीट करना, लेक्चर्स की अटेंडेंस कंप्लीट करना, उसके बाद में प्रैक्टिकल्स करना, 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया होता है वो फिल करना, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। लेकिन आप तब भी सेकंड ईयर के एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं जब आप विंटर में पास हो जाएंगे, ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर आपका फुल क्लियर हो जाएगा और उसके बाद ही आप सेकंड ईयर में एग्ज़ाम के फॉर्म फिल कर सकते हैं, एनुअल एग्ज़ाम के फॉर्म, ठीक है। तो यही था इस नोटिस में। बहुत ज़्यादा बड़ा लंबा नोटिस है, तो मैंने शॉर्ट करके जो भी फार्मेसी रिलेटेड है वो आपको बताया है। पॉइंट नंबर 3, औषध निर्माण पदविका अभ्यासक्रमातील द्वितीय वर्षाचे सत्रकर्म पूर्ण न केल्यामुळे जे विद्यार्थी थोपवले जातील त्यांनी संधी गमावली आहे असे समजण्यात यावे व ज्या वेळेस ते पात्र होतील त्यावेळेस त्यांनी द्वितीय वर्षाकरता प्रवेश घेणे अनिवार्य राहील। अब थर्ड पॉइंट में क्या दिया हुआ है, जो डी फार्मेसी का सिलेबस है या फिर जो भी मैनुअल है या फिर आपका रेगुलर का लेक्चर का अटेंडेंस है,
वो अगर आप इस साल में कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, राइट? तो आपने अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया और साल में जो भी आपकी सेमेस्टर की एक्टिविटी होती है या फिर जो ईयरली पैटर्न होता है उसमें जो भी आपको एक्टिविटी करनी पड़ती है, 3 सेशनल्स देने पड़ते हैं, तो अगर वो आपके कंप्लीट नहीं है तो आप फाइनल में फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। फाइनल एग्ज़ाम का फॉर्म आप नहीं फिल कर पाएंगे। ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आप गवा देंगे, ऐसा उसमें लिखा है। तो आपको फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स क्लियर करने के साथ साथ सेकंड ईयर का भी जो रूटीन चल रहा है वो भी कंप्लीट करना है, ठीक है? तो थर्ड पॉइंट में ये डिस्क्राइब किया गया है। और और एक बात है की पॉईंट नंबर 5 मैं अभी पढ़ रही हूँ. उन्हाळी परीक्षा 2022 दरम्यान ज्या विद्यार्थ्यांना गैरप्रकार प्रकरणी शिक्षा झालेली आहे, असे विद्यार्थी सदर एक वेळ संधीकरता अपात्र राहतील. तो पॉइंट नंबर 5 में ये बताया जा रहा है कि समर में जो एग्ज़ाम हुए थे अभी-अभी, तो उनमें से जिन बच्चों के ऊपर कॉपी केस है या फिर कुछ उन्होंने माल प्रैक्टिस की हुई है, तो उन बच्चों को ये वन टाइम अपॉर्च्युनिटी नहीं दी जा रही। जो भी उनका टाइम पीरियड है, जब तक उन्हें डिटेन किया हुआ है एग्ज़ाम से, तब तक उन्हें डिटेन ही रहना पड़ेगा और वो इस वन टाइम अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा नहीं उठा सकते। पॉइंट नंबर 4, हिवाळी परीक्षा 2022मध्ये मागील 17 वर्षाच्या अनुत्तीर्ण विषयात जे विद्यार्थी उत्तीर्ण होतील व मंडळाच्या परीक्षा नियमावलीनुसार पुढील 17 वर्षाकरता प्रवेशास पात्र होतील, त्यांना उन्हाळी परीक्षा 2023 पासून अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमातील 3ऱ्या व 4थ्या व 6व्या सत्राची तसेच औषध निर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमातील द्वितीय वर्षाची परीक्षा देण्यास पात्र रहते। तो जैसे कि अभी अभी हमने डिस्कस किया कि जो बच्चे विंटर की एग्ज़ाम में पास होंगे, सिर्फ वही बच्चे 2023 का जो समर एग्ज़ाम होता है सेकेंड ईयर का, उसे फ़ील कर सकते हैं एग्ज़ाम फॉर्म को। तो ये जो आपका सेमेस्टर का या फिर इंजीनियरिंग का जो सेमेस्टर होता है और हमारा एनुअल पैटर्न होता है डी फार्मेसी का, तो वो पूरा करने का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बिल्कुल स्टूडेंट पे है, उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। तो बच्चों ने जाना है और अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो भी आप इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो उनको बताना है कि आपका रजिस्ट्रेशन करवाएं और आपको जो भी सेकेंड ईयर की फॉर्मेलिटीज़ है वो सारी कंप्लीट करनी पड़ेगी। अपना अटेंडेंस, अपना जो भी प्रैक्टिकल मैनुअल होता है वो लिखना पड़ेगा और जो भी सेशनल्स एग्ज़ाम होती है, इंटरनल एग्ज़ाम वो देनी पड़ेंगी। तो इस तरह से ये नोटिस में वन टाइम अपॉर्चुनिटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है हमने शेयर करी है आपके साथ में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल भी लगी होगी। तो प्लीज़ एक लाइक का बटन हिट करें ताकि हमें ऐसे ही आपका सपोर्ट मिलता रहे, ठीक है? तो अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए ब्राइट फार्मा। हमारे न्यू वीडियोज़ भी अभी लगातार अपलोड हो ही रहे हैं, तो आप ये भी बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए। बाय बाय।